गुरु के पचाने वाले बहुत हाथ होते हैं, एक हाथ से नहीं, बाहुबली होते हैं गुरु। बहुत यानी समझो कि हाथ होता है, बल होता है, तो किसी न किसी माध्यम से बचा लेते हैं, किसी न किसी माध्यम से बचा लेते हैं, बहाना बन जाता है। कभी तो साक्षात ऐसे ही गुरु आकर के और बचाते हैं, बचाने वाले को दिखाई पड़ता है। आज के 50 साल पहले की बात है, हमारे गांव के पास में एक गांव था, वहाँ कुछ थोड़े बहुत सत्संगी थे, तो वहाँ पर वो लोग साप्ताहिक सत्संग करते रहते थे। कोई आता था सत्संगी या बुलाते थे तो उनसे कुछ बोलवा देते थे, प्रवचन करवा देते थे। तो लड़के जाते थे, किस लिए जाते थे? बहुत से लड़के प्रसाद खाने के चक्कर में ही चले जाते हैं कि चलो वहाँ बैठेंगे तो प्रसाद मिलेगा खाने को। इसीलिए सत्संग में बताया गया है कि साप्ताहिक सत्संग हो या कोई भी हो तो उसमें थोड़ा बहुत प्रसाद रख देना चाहिए। जहाँ जो भी मिलता हो सबको रख देना चाहिए। तो प्रसाद खाने के चक्कर में लड़के जाते थे। तो बताया था उन्होंने कि जब कोई तकलीफ हो, मुसीबत आवे तो जय गुरुदेव नाम बोलना, तो तुम्हारी मदद होगी, रक्षा होगी। तो लड़के खेल रहे थे, उधर गए, एक लड़का गया था, खेलता हुआ चला गया। लड़के खेल रहे थे तो वो भी खेलने लगा। कौन लड़के थे वो थे गाय चराने वाले, जानवर चराने वाले होते हैं, बाहर ले जाते हैं लोग खोल करके और वह खेत में खिलाते हैं, मतलब मैदान पड़ा रहता है वहाँ खिलाते हैं, चराते हैं। तो वो खेलता खेलता लड़का उधर चला गया जहाँ एक गड्ढा था, गड्ढा गहरा था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो लड़का उसमें गिर गया। तो लड़का जब गिर गया तो वो बात उसको याद आ गई, चाहे को जो बोला हो। और इधर लड़के जब देखे कि कहाँ चला गया वो, यहीं तो था, कहाँ चला गया। तो लड़के गए, कहे, बताया किसी ने कि उधर गया था गड्ढे की तरफ। गए देखे तो गिरा गिरा ही था वो, तो नीचे से बुलबुले निकल रहे थे। तो बताया उसने, कोई उसमें समझदार भी था, समझदार बताया तो कहा कि इसमें जो है वो लगता है कि इसी में गिर गया। और कहाँ चला गया, सब मैदान ही है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, गांव भी दूर है थोड़ा। तो वो बुढ़ा आदमी सोचा कि भाई निकाला कैसे जाएगा, बड़ा मुश्किल है, तो गांव में बताया जाए। आप समझो जाने में आने में 2-3 घंटा लोगों के आने में लग गया, और इतनी देर में तो काम खत्म हो जाता है। आधा घंटा भी आदमी का अगर पानी में पड़ा रहे तो श्वास फूलता है, खत्म हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है। तो फिर जब आप समझो साधन बनाया लोगों ने, अंदर गए, बोले गड्ढा तो गहरा है, अंदर जब गए साधन बनाया, रस्सा कच्चे डाल करके अंदर घुसे। तो जब देखा तो लड़का उसी में था, तो उसको पकड़ करके निकाल करके ऊपर लाए। ऊपर लाए तो बैठाया, बैठा दिया तो वो तो होश में है, जिंदा है। खुश हो गए लोग, लोगों ने कहा इसके पेट में पानी होगा, पानी निकालो, जो जो उपाय होता है डूबने के बाद, निकालने के बाद उपाय किया, लेकिन कोई खास कुछ नहीं निकला, थोड़ा बहुत पानी पिया था। तो पूछा कि तू इतना देर पड़ा रहा इसमें, कैसे बच गया?
सब लोगों ने कहा भगवान ने बचाया, कोई किसी ने कहा शंकर जी ने बचाया, किसी ने कहा विष्णु भगवान ने बचाया, किसी ने कहा राम भगवान ने बचाया। अब जो जिसके भक्त थे बोले भाई भगवान ने इसको बचा लिया। उससे पूछे भाई तुमको कोई दिखाई पड़ा? कहा दिखाई पड़े वो बाबा आजी। आजी किसको कहते हैं? दादी को। तब जो बूढ़ी बुजुर्ग होती हैं उनको दादी कहते हैं, चाहे अपनी दादी हो चाहे पड़ोस की दादी हो, दादी कहते हैं, दादा कहते हैं, लोग चाचा कहते हैं। तो आप ये समझो, कहा कि दादी के यहाँ निया जी के यहाँ जो फोटो लगाए हो। जब हम जय गुरुदेव बोले तो बाबा जी ने हमको अपने गोदी में उठा लिया। पानी में वो भी रहे, मैं भी रहा पानी में, बराबर उनकी गोदी में रहा और हमको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे देखो शुरुआत में चमत्कार हुए हैं जय गुरुदेव नाम के। एक दो हैं, पुराने आदमियों से पूछो, नए आदमियों को भी चमत्कार हुए हैं जय गुरुदेव नाम के। क्यों? क्योंकि ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को जगाया था। आपको जगाने के बारे में भी बताया गया है कि उस प्रभु से जोड़ देते हैं, जिसका ये नाम होता है उससे जोड़ देते हैं।